हेलो दोस्तों, आज आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। इसमें हम आज ईएमआई कैलकुलेशन, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का एग्जैक्ट एक्सेल में कैसे इस पर काम किया जाता है, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, ईएमआई ये होता है जैसे जब हम किसी पे लोन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 2,20,000 रुपये का लोन लिया, जैसे हमने बाइक खरीद ली और उस पर ईयरली जो है 15% रेट है। 2 साल के लिए हमने इसे फाइनेंस कराया तो हम पर मंथ हम उसे कितना रुपए देंगे, तो इसे ईएमआई कैलकुलेशन कहते हैं। एक्सेल में लिखने के लिए इसे हम PMT का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे मांग रहा है रेट कितना देंगे, रेट यहाँ पे दे देते हैं। फिर इसको हम डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं, क्योंकि हमें ईएमआई जो है वो मंथली देनी होती है, इसलिए हम डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं। तो कॉमा यहाँ पे एन पर मतलब नंबर ऑफ पर ईयर मांग रहा है, तो हम यहाँ पे 2 दे देंगे। फिर इंटू हमें मंथली निकाल रहा है, तो इसलिए हम 12 से गुणा कर देंगे। फिर कॉमा, फिर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कितनी है यानी PB, तो हम यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इतनी दे देंगे। फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। यहाँ पे देख लेंगे कुछ वैल्यू आता है, इसको हम रुपया में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे मोर अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे, फिर यहाँ पे सिम्बल्स में जाएंगे, फिर यहाँ पे हम नीचे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश इंडिया कर देते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पे माइनस का सिंबल अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसके आगे माइनस का सिंबल लगा सकते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो एंटर कर देंगे तो हो जाएगा। यानी कि अगर हम 2,20,000 रुपये का अगर कोई बाइक या लोन लेते हैं, ईयरली रेट अगर उस पर 15% का है तो, और वो लोन है हमारा 2 साल का है, तो हमें पर मंथ जो होगा 10,667 रुपये 6 पैसे दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू में क्या मामला है देख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू, पहले यहाँ पे एक नोट देख लीजिए, फ्यूचर वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू होती है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू जो होती है वो आने वाले समय में उस पर कंपाउंडेड रेट लग के हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो फ्यूचर वैल्यू में बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास आज 4 लाख रुपए है, प्रेजेंट वैल्यू 4 लाख रुपए है। ठीक है, और उस पर अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं या बैंक में डाल देते हैं, 18% रेट अगर हमें उस पर मिलता है ईयरली 3 साल के लिए, अगर हम उसको बैंक में डाले रहते हैं तो फ्यूचर में वो कितना रुपये बन जाएगा, इसी को हम फ्यूचर वैल्यू कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल्स टू FB का फॉर्मूला लगाएंगे, FB मतलब फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पे रेट दे देंगे, रेट हमारा इतना है 18%, तो कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स मांग रहा है तो नंबर दे देंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर PMT, अगर हम मंथली जमा करते हैं तो हम PMT दे देंगे, वरना यहाँ पे 0 लिख के या ऐसे कॉमा लगा के इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे 0 लिखे दे रहे हैं, फिर कॉमा। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आज हमारे पास कितना रुपये है, जो आने वाले समय में हमारे पास कुछ रुपये बन जाएगा, फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। इसका फॉर्मेट हम यहाँ पे कॉपी करके उसमें पेस्ट कर दे रहे हैं ताकि रुपया में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, आज हमारे पास अगर हम 4 लाख रुपये 18% की रेट से अगर हम उसको बैंक में डाल देते हैं, 3 साल बाद अगर हम उसको निकालेंगे तो 6,57,212 रुपये 80 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि पैसे वैसे को बैंक में इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्ट करने से वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम माइनस का सिंबल हटाना चाहते हैं तो फिर से काम माइनस का सिंबल यहाँ पे लगा देंगे। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का सिंबल लगा देंगे, हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार फ्यूचर वैल्यू क्या होती है। फ्यूचर वैल्यू मान लीजिए आपने जस्ट 10th पास किया है और आपको मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ रुपये ज़्यादा कर दे रहे हैं, 7 लाख रुपये कर दे रहे हैं। ठीक है, इंटर कर दे रहे हैं। मान लीजिए आपको फ्यूचर में 7 लाख रुपये चाहिए, तो आज आप कितना रुपये इन्वेस्ट करें, अपने बैंक अकाउंट में कितना रुपया डाल लें, जिससे आने वाले 2 सालों में 12% की रेट से 7 लाख रुपए आपके पास हो जाए, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आज आप बैंक में कितना रुपए डाल देते हैं कि आने वाले 2 सालों में 7 लाख रुपए हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू लगाएं तो इज इक्वल्स टू PB मतलब प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे रेट डालेंगे, रेट हमारा कितना है 12% है, 12 कॉमा, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर मांग रहा है, फिर से वही काम ऐसे डाल देंगे। फिर यहाँ पे अगर हम मंथली जमा करेंगे तो PMT डालेंगे, वरना हम ऐसे कॉमा लगाएंगे या 0 लगा के हटा देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखिए FB पे हाईलाइट हो रहा है, तो FB मतलब फ्यूचर वैल्यू में कितना चाहिए, हमें 7 लाख रुपये चाहिए। मान लो हमें अब्रॉड जाना है या फिर हमें NIT IIT
या नीट की तैयारी करनी है तो उसके लिए हमें फ्यूचर में इतना रुपये चाहिए 2 साल बाद, ठीक है। तो आज हम कितना रुपये इन्वेस्ट कर दें इकट्ठे, ताकि आने वाले समय में हमारे पास 7 लाख रुपये हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्यूचर वैल्यू में हम 7 लाख रुपये डाल दिए हैं। और फिर से वही काम, हमें माइनस यहाँ पे सिंबल लगा देना है, क्योंकि अगर हम माइनस का सिंबल लगा देंगे वहाँ पे तो वो माइनस का सिंबल नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एंटर कर दिया। यहाँ पे हम रुपया का फॉर्मेट कॉपी कर देंगे, फिर इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, आज हम 5,58,000 रुपये अगर हम अपने बैंक में डाल देते हैं तो आने वाले समय में 2 साल बाद 12% कंपाउंडेड रेट के साथ 7 लाख रुपये हमें हो जाएगा, यानी 1.5 लाख का लगभग प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना सीखना चाहिए। हम जितना ही इन्वेस्ट करेंगे हमारे पास फ्यूचर वैल्यू बढ़ती चली जाती है। प्रेजेंट अगर हम पैसा को ऐसे अपने घर में ला के रख देते हैं तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें पैसे को बैंक में डाल के रखना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी मतलब फ्यूचर जैसे बढ़े उसके साथ साथ उसकी वैल्यू भी बढ़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आने वाले समय में हम फिर एक नई वीडियो लेकर आएंगे। एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए EMI यहाँ पे अगर हम इसे छोड़िए, यहाँ पे इसको क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम अब रेट बदलेंगे तो ये ऑटोमेटिक बदल जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे 4 लाख रुपए की 40 लाख रुपए की कार लेके आए तो फिर हमें 1,93,000 रुपये 946 पैसे 1,93,946 रुपये 59 पैसे में देने होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू मान लीजिए, आज हमने प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास 10 लाख रुपये है, ठीक है। 10 लाख रुपये है तो आने वाले 3 साल में हमारे पास 16 लाख रुपये हो जाएंगे, यानी हमें लगभग 6% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। यानी कि 6 लाख रुपये का प्रॉफिट होगा, सॉरी। और यहाँ पे फ्यूचर में हमें अगर 12 लाख रुपये हम नीट की तैयारी करने के लिए, वैसे भी आज NIT IITs में लाखों रुपये महीने लग जाते हैं, लगभग 2-3-4 लाख रुपये साल में लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम फ्यूचर में हमें मान लीजिए 5 साल का MBBS होता है, मान लीजिए हमें 20 लाख रुपये चाहिए, नीट में 20 लाख रुपये लग जाएंगे, ठीक है। दिखाई दे सैकड़ा 10 या लाख 10 लाख 20 लाख रुपये चाहिए 12% कंपाउंडेड रेट के साथ। तो आज हम कितना इन्वेस्ट कर दें ताकि हमारे आने वाले 2 सालों में, या तो मान लीजिए यहाँ पे 3 साल कर दे रहे हैं, 3 साल, ठीक है। यहाँ पे इसको हटा दें। तो आज हम अगर 14 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दें तो आने वाले 2 सालों में हमें 6 लाख रुपये के लगभग प्रॉफिट हो जाएगा और हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। इसका मैथ्स में भी एक फॉर्मूला होता है, A = P + 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आने वाली वीडियो में आपको फिर एक नई वीडियो लेके आएंगे फाइनेंस के ऊपर।